किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब यूएनआई स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। सिकंदराबाद हशमतपेट की मस्जिद की खबर हमने आपको दिखाई थी। पार्ट 1 भी दिखाया था, फिर उसके बाद पार्ट 2 भी दिखाया था, क्योंकि वहाँ के मुकामी AIMIM के लीडर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए थे कि वो लोग जो है मस्जिद को तामीर होने नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो है AIMIM के लीडर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने तफसीलात बताई थी। फिर उसके बाद फिर एक प्रेस मीट हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि AIMIM के लीडर ने कोई ज़मीन वहाँ से नहीं खरीदी, लेकिन वो पीछे हटकर जो है GHMC और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पीछे से काम करवा रहे हैं, मस्जिद की तामीर को रोका जा रहा है, इस तरह से कहना है। वैसे ऐसे कई मामलात होते हैं जो मंजर आम पर नहीं आते। हमारे शहर में भी कई बार ऐसे वाक़ये हो चुके हैं। आप यकीन जानिए, मस्जिद बनाने के लिए भी किसी ना किसी को मामूल देना पड़ता है। इस तरह के गिरे हुए लोग भी हैं हमारे एरिए में। हशमतपेट के पास से फिर एक बार जो है प्रेस मीट मुनक़िद की गई थी, फिर से एक बार तफसीलात बताए गए। अब आवाम बेहतर समझ सकती है कि इसमें कौन गलत है और कौन नहीं है। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं हशमतपेट से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद वसीम, प्रेसिडेंट ऑफ शील्ड ह्यूमैनिटेरियन NGO, सोशल एक्टिविस्ट। आज फिर से प्रेस मीट करने का मकसद ये है कि आपको जिस तरीके से मस्जिद का इशू आप लोगों के सामने आया था, मस्जिद के इशू के ताल्लुक से फिर से जो सो ये प्रेस मीट करना पड़ा। उमर कुरैशी के नाम से जो हम आप लोगों के सामने बात रखे थे कि उन्होंने बार बार जो सो मस्जिद का नाम लेके कंप्लेंट कर रहे हैं बल्दिया में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जहाँ पे भी कंप्लेंट कर रहे थे उन्होंने, और पैसों की डिमांड कर रहे थे। और आपसे जो सो पैसे थोड़े थोड़े करके 17 लाख रुपए लिए। वो सारे एविडेंस जो ट्रांसलेशन जो भी कर रहे थे आपके पास, ऑनलाइन जो कर रहे थे, आपको ट्रांसैक्शन जो कर रहे थे आपके पास बता दिए। अब उनके पार्ट 2 में उन्होंने बोले कि वो मैं ज़मीन खरीदा था, वो पूरे सब झूठे सच्चे बातें हैं। इनके पास से कोई ज़मीन नहीं खरीदे। ज़मीन अगर खरीदे होते तो वहाँ पे सेल ऑफ अग्रीमेंट होता। उन्होंने MOU बता रहे हैं। MOU उस चीज़ का है कि इन्होंने यहाँ पे आके बार बार जो उनसे पैसे डिमांड कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या करे, एक जमीन दी है इनको, ये कम रेट में है भाई, आप लेके इसके ऊपर कमा लो, कमीशन। जी, आप खुले अल्फाज में ये बोलिए, उन्होंने ब्रोकरी, यकीनन ब्रोकरी उन्होंने ब्रोकरी कर रहे थे, तो उनको कमीशन देने के लिए आप जो अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो MOU बनाए थे। वो MOU को ले लेके उन्होंने ज़मीन खरीदा बोल रहे, वो झूठी बात है एकदम, समझे ना। उन्होंने बच्चों ने खत्म खा लिए, क्या खा लिए, वो आप लोग सब चीज़ें देखे। का जो अमाउंट होता है वो आपको दिए थे? नहीं दिए भाई। देखिए, दूसरी बात क्या है, जमीन उन्होंने खरीदे, एक मिनट, जमीन उन्होंने खरीदे तो पैसे कौन देना? इन्हों देना, उन्होंने देना, उन्होंने देना ना भाई। फिर इनकन से पैसे कैसा ले रहे हैं? सीधा सवाल है ना भाई, वो जमीन खरीदे उन्होंने तो उनके पास सेल ऑफ अग्रीमेंट है ना। मैं ओनर को पैसे दिया बोल के रिसीप बताना, ये ना कि उनको पैसे देना, अपन उन्होंने पैसे देना इनको, समझ में आना बात। ये तो बात उनकी झूठ हो गई। दूसरी बात, उनके ऐसे बहुत किस्से हैं, बस्ती के तमाम लोग भी बाहर ठहरे हुए हैं, उन्हें बस्ती में आके क्या क्या कर रहे हैं, बस्ती में कौन से लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। और एक उन्होंने उसके अंदर उनके बाइट में ये भी बोले कि उन्होंने जो सो मस्जिद के जिम्मेदार है और MLA से लड़के, MRO से जो सो लड़के पैसे सेंक्शन कराए, ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दिलाए। वो ज़मीन का भी रिकॉर्ड है हमारे पास, 3 एकड़ 30 गुंठे जो ज़मीन दिलाए उन्होंने। अब वहाँ पे जो सो 1.5 एकड़ 2 एकड़ की खरीबी बची भी है, और बाकी की ज़मीन जो सो उन्होंने गोल्ड स्टोन जिसका है उनको बेचे। ये सारे रिकॉर्ड है उनके, खोदते गए वैसा निकलते रहता, समझे ना, खोदते गए वैसा निकलते रहता। उनके लिए कंप्लेंट देने के लिए तमाम ये हशमतपेट के लोग जो है ना, उनसे बजन है, समझे ना। इस बात से हम जो सो अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से ये डिमांड कर रहे थे कि आपके पास ऐसे बदकिरदार लोग आपके पार्टी में है बोल, समझे ना। और एक दूसरा, इन्हों जो कंप्लेंट करे, वो कंप्लेंट करने के तरफ से अब यहाँ पे यह सिचुएशन आ गई। अब उन्होंने परसों जो हम PS में कंप्लेंट करने गए थे, वहाँ PS में जो सामने बैठ के बोले कि हम नाम पे नहीं आएंगे, करेंगे, मस्जिद का कंप्लेंट नहीं करेंगे, सारे चीजें बोल दिए। लेकिन उनके तरफ से अब बैकग्राउंड तरीके से अब ये काम हो रहा, आप साइट के ऊपर डिमोलिश करते बोल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, GHMC की तरफ से हमारे को प्रेशर आ रहा। पुलिस में प्रोडक्शन ले रहे हैं लोग, पुलिस प्रोडक्शन होना हमारे को, हम ये डिमोलिश करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मस्जिद का काम आप जोरों शोर से चल रहा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मस्जिद बन गई। साहब एक मिनट, आप लोगों के पास जो है सो नॉट टू इंटरफियर, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आना चाह रहा हूँ। आप डरने की क्या जरूरत है? नहीं, डरना नहीं चाह रहे, एक मिनट, डरना नहीं चाह रहे हैं हम, आपको ये बोलना चाह रहे हैं, ये मीडिया के तरफ से हम जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं उन लोगों के पास ये हमारी बात जाना कि हमारे पास हाईकोर्ट के ऑर्डर्स है,
नॉट टू डिमोलिश, नॉट टू इंटरफेयर बोल के। और उसके बाद में बफर जोन और एफटीएल लाइन का जो हमारे पास एनओसी है, फिर उसके बाद से एफटीएल लाइन ने बोल के बार बार जो सो यहाँ पे इन लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सो अनाथ आश्रम है और ओल्ड एज रूम है, वो सारे लोगों में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब सारे लोग रहते हैं, यतीम यजीद लोग सब जने रहते हैं यहाँ पे। अब वो भी तोड़ते बोल रहे हैं, समझे ना। ये सब चीजें किसके तरफ से हुआ? उनके तरफ से हो रहा। अब यही हमारा डिमांड है कि हम गवर्नमेंट से यही करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसकी जो है अच्छी से तहकीक करिए और हमारी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और भाई डिटेल आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए कौन से ऑर्डर है। मोहम्मद रफीक, मेरा भाई मोहम्मद अली, हमारे वसीम भाई, आज जो ये जो दूसरा मुद्दा जो है मोहम्मद उमर कुरैशी और शाद कुरैशी का जो दूसरा मुद्दा जो है, अब जो सब चीज़ तो आप लोगों को मालूम हो गया, उन लोगों का क्या चीज़ है, क्या क्या हरकतें करे। हम लोग ज़मीन उन लोग खरीदे करते, उन लोग डॉक्यूमेंट बताते, वो खरीदे से डॉक्यूमेंट नहीं होता, उन्होंने एग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं करे सो खाली कमीशन ब्रोकरी जो उनको जो कमीशन मिलना है उसमें 7,000 रुपये जो गज पे उनको मिलना है। लिहाजा पूरी ज़मीन पे कुछ भी किसी किस्म का कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम आप लोगों को तकलीफ नहीं देंगे बोल के उन लोग उसका कमीशन लिए। वो कमीशन में हम लोग ऑलरेडी उनको अमाउंट रकम पहुंचा दिए सर 17 लाख, 10 लाख रुपए ऑनलाइन दिए, बाकी का 1,50,000 ऐसा कैश पूरा कर दे दिए सर। उसके बाद भी उन्होंने ट्वीट करे, कंप्लेंट दिए, उसके बाद जो है हमारे को हमारा मुंह बंद हो जाता। और भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को बाद में भेजा दूँ। उन लोग यहाँ से उनको रोजी रोटी मिली सो है, हम लोग ऐसा गला हम लोग काम नहीं करेंगे बोल के वो भी रिकॉर्डिंग में भेजा सो है। जब आप पैसे दे दिए वो तो जो पेपर बनाए थे एमओयू जी, तो वो पेपर को फाड़े क्यों ना, वो पेपर को खत्म क्यों? अरे नहीं, वो कभी कंटिन्यूएशन में है। वो उनको पैसा होना था तो ब्लैकमेल करके ले रहे हमारे से, पैसा होना था उनको मजीद बोले तो अभी नहीं प्रॉपर्टी बिको न को बिको, वो चीज़ हमारे को वास्ता नहीं है। वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हमारा कमीशन हमारे को दे देना। अच्छा पैसा होना है तो कैसा ब्लैकमेलिंग किस किस्म का, हर मुद्दे पे जो है ट्वीट करना, हमारे को ब्लैकमेल करना। कल की डेट में जो है मस्जिद का काम चल रहा, संघीय बुनियाद हो रही, उनको बुलाए आके जो आप भी संघीय बुनियाद पे काम उसमें शिरकत करो बोल के उस दिन भी नहीं आए उन्होंने। उस दिन नहीं आए उन्होंने, उनको मालूम था GHMC वाले गाड़ियाँ लेके आने वाले बोल के उनको मालूम था, वो चीज़ से उन्होंने नहीं आए उन्होंने। अगर उनको मालूम रहता और अगर उन्होंने हक पे रहते इधर आके, अगर भी जो अपना मस्जिद के काम में हाथ बढ़ाना रहता तो साथ में हमारे खड़ते थे उन्होंने। साथ में नहीं खड़ने की वजह क्या है, उनको मालूम है कि बल्दिया वाले आने वाले हैं, आज आके पूरा डिमोलिश करना, सब इन्फॉर्मेशन रख के गलतियाँ करे सो है। बहरहाल हम पुलिस स्टेशन को गए, कंप्लेंट दिए, पुलिस स्टेशन में सर्कल साहब भी बुला के उनको बातें करे खूब। उन्होंने बोले आज से जो है लिहाजा हम लोग कोई किस्म का ट्वीट नहीं करेंगे, ना मस्जिद पे ना ज़मीन पे बोल के, ये चीज़ वहाँ बोल के चले गए उन्होंने। अब उसके बाद रही बात वो सब कंप्लेंट ये वगैरह ट्वीट होने के बाद अभी फिलहाल का जो है ये मेरे वालिद साहब की ज़मीन 10 एकड़ 12 गुंठे, इसमें से जो है 2 एकड़ 11 गुंठे इरिगेशन डिपार्टमेंट की NOC 2 एकड़ लेने के बाद 8 एकड़ 1 गुंठा हमारे नाम पे दे दिए। फिर HMDA एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले पूरी टीम आई, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ आके ये हम लोग पट्टेदार बाजोब्ता पट्टेदार नॉट इंटरफेयरिंग इन FTL बोल के बाजोब्ता लिख के दिए उन लोग। अभी इन्फोर्समेंट टीम वाले देने के बाद उन लोग फेंसिंग कर लिए, फिर वॉकिंग ट्रैक डाल लिए, फिर CC रोड भी डाल लिए। देखिए अपन क्या चाह रहे सब? अब हम जो है तो ये सारे कॉपियाँ एरिया PS को, एरिया SCP को दे रहे हैं। हम हुकूमत से चाह रहे हैं कि ये जो भी बल्दिया वाले और जो भी डिपार्टमेंट वाले हमारे को हरासमेंट कर रहे हैं उनकी इंक्वायरी करें और हमारी प्रॉपर्टी सेव करने में हमारी जो है मदद करें। और पुलिस प्रोटेक्शन लेके आना चाह रहे हैं लोग यहाँ पे। हम पुलिस वालों को जो है खासतौर पे पुलिस एरिया PS और SCP को दे रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो पुलिस वाले और ये बल्दिया वाले जिम्मेदार होंगे हमारी प्रॉपर्टी की। हम तेलंगाना हुकूमत से खासतौर यही डिमांड करेंगे हमारी जो है इस चीज़ में मदद करें। यानी आपको 2 लोग परेशान कर रहे हैं, एक तो मुकामी ब्रोकर्स और दूसरा जो है सो GHMC और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जी दोनों तरफ से हमारे हरासमेंट होगा। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा।
नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।